फ्रेंड्स बताया था मार्केट में भाई बजट की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर आ गई भाई, एक नया हाई भी बना दिया निफ्टी ने ऑलमोस्ट, बट लेकिन ये जो बढ़त आई है ये खतरनाक है, गिरावट आती हुई नजर आएगी, उसके लिए तैयार रहिएगा। एसबीआई के रिजल्ट आ गए हैं, हालांकि रिजल्ट्स में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट यही है जो मार्केट को धक्का देता नजर आएगा। इसके अलावा और भी कुछ बैंक हैं जो गिरते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि एचडीएफसी बैंक कुछ इस तरह का कहानी बता रहा है कि अगर ये गिरे तो फिर वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिससे शायद बैंक निफ्टी को स्टेबल रखा जाए। हालांकि ओवरऑल में अभी मामला नीचे की तरफ का ज्यादा दिख रहा है। बाकी इन्वेस्टर है तो बता रहा हूँ, अच्छे शेयरों पर नजर रखिए, ऐसे मौके गिरावट के जो हैं उनमें थोड़ी थोड़ी बाइंग करिए तो एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा, और अच्छा पोर्टफोलियो बन गया तो आने वाले टाइम में ओवरऑल तो मार्केट ऊपर जा रही है, वो भी समझाऊंगा, एफआईएस का डेटा बताऊंगा जो ओवरऑल स्मार्ट मनी कर रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा अपमूव तैयार होता नजर आ रहा है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू टू डिस्क्लेमर इस पे सभी नॉर्म्स जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। वोलेटिलिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा बड़ा है, और जो बड़ा है वो 14.70 है, 1.66% की बढ़त है, लेकिन वैसे ये हीटेड अप लेवल है। मैंने आपको बताया 14 के ऊपर तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, और यही तो है दोस्त ट्रेडर की, इसी की वजह से तो ऑप्शंस में प्रीमियम बनते हैं। सो अच्छा मौका होगा बाइंग करके ऑप्शंस में पैसा बनाया जा सकता है। बाकी सेलर्स के लिए तो अच्छा टाइम है, टेलीग्राम पर बताया था, होप आपने एंजॉय करा होगा अगर आप सेलर हैं तो। बाकी भाई डेटा को समझ लेते हैं। देखिए अभी फिलहाल जो है अगर हम 2 तारीख की बात करें तो सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती थोड़ी ज़्यादा थी, 1109 शेयर्स 1109 शेयर बढ़ रहे थे, और गिरने वाले शेयर 1035 थे, और इसकी वजह से मार्केट थोड़ी ऊपर बढ़ती नजर आई। निफ्टी जो है 21,853 पे बंद हुआ है, अच्छा खासा 156 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में कह सकते हैं 46,000 के लेवल को तोड़ दिया, 46,000 के लेवल को। टेक्निकल की भाषा में इसे राउंड ऑफ करके अगर देखा जाए तो ये भी 46,000 पे ही है, और यही एक इंपॉर्टेंट लेवल है। बढ़ने वाले सेक्टरों में बढ़त जो है वो थोड़ी ज्यादा नजर आई, दमदार नजर आया, जैसे कि एनर्जी सेक्टर टॉप गेनर था जिसने कि 3.16% का गेन लिया, बढ़कर बंद हुआ है। मेटल सेक्टर में भी 2.37% की बढ़त थी, और इसके अलावा आईटी, इंफ्रा, रियलिटी, मिड कैप, स्मॉल कैप, फार्मा भी वापस फिर से बढ़ता हुआ नजर आया, और ऑटो सेक्टर, एमएनसी, हेल्थ केयर, मीडिया, ये सब ग्रीन में बंद हुए हैं। हालांकि जो रेड में बंद हुए हैं वो बहुत कम सेक्टर है, एफएमसीजी बंद हुआ है रेड में, फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक्स रेड में बंद हुए हैं। लेकिन अब बैंक्स में जो खेल है उसको समझिए। देखिए बैंक की बात करूं तो बैंकिंग सेक्टर में 45,970 पे बंद हुआ है, 217 पॉइंट्स का फॉल है, लेकिन इसमें खेल क्या है, इसके 2 बड़े कंपोनेंट होते हैं जिनसे मिलकर ये बनता है, वो है पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स। तो पीएसयू बैंक से भाई 2.22% की बढ़त थी, ग्रीन में बंद हुए, जबकि प्राइवेट बैंक्स में गिरावट थी, यानी कि बैंक निफ्टी के अंदर में ही झगड़ा चल रहा है। सो कहानी बहुत हेल्दी नहीं है। एफआईएस का डेटा ओवरऑल समझ लेते हैं। देखिए भाई फ्राइडे को दोनों ने बाइंग करी है, एफआईएस ने भी, डीआईएस ने भी। एफआईएस ने बहुत छोटी सी बाइंग करी है 70,000 करोड़ की, 70.69 करोड़ की, और डीआईएस ने भी छोटी ही करी है अगर देखा जाए तो, या एवरेज करी है जितनी ये कर ही रहे थे। 2,463 करोड़ का माल खरीदा है फ्राइडे को। तो जो महीना क्लोज हुआ जनवरी, उसके तहत में यार 26,743 करोड़ का माल इन्होंने जनवरी में खरीद लिया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, स्मार्ट मनी जिसे कहते हैं इंडिया वाले, और जो विदेशी स्मार्ट मनी है उन्होंने जनवरी में 35,977 करोड़ का माल बेच दिया। तो इसका मतलब क्या है, 35,000 या 36,000 करोड़ का माल बेचा गया, जिसमें से 26,000 करोड़ का माल खरीद लिया गया, एक स्मार्ट मनी ने बेचकर दूसरे ने खरीद लिया, मगर बीच में 10,000 करोड़ का माल जो है वो पब्लिक को चिपका दिया गया, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में बहुत बड़े मूव ऊपर की तरफ तो नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर आप लंबे समय के लिए देखें तो देखिए आप ईयरली डेटा ये कह रहा है कि भाई इन्होंने बहुत मोटी बाइंग करी है 2023 में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वालों ने 1,81,000 करोड़ से ज्यादा की, 1,81,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर चुके हैं ये 2023 में फिर से, और 2021-22 में भी इन्होंने 3,71,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी थी। और ये माल बेचा किसने था, ये माल बेचा था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, 3,71,000 करोड़ का माल 21-22 में। लेकिन 23 के अंदर एफआईएस ने जो बेचा है वो ना के बराबर है, दैट इज 13,494 करोड़ नेट। लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वालों ने 1,81,000 करोड़ खरीदा है, तो इसका मतलब पब्लिक से असल में माल निकाला गया। सो ये है लॉन्ग टर्म पिक्चर, यानी कि मार्केट तो ऊपर ही जाने वाली है। सो दिस इज द गुड टाइम फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट, बट थोड़ा थोड़ा करके बाय कीजिएगा, क्योंकि ये करेक्शन या मार्केट यहाँ पर थोड़ा टाइम और बहुत बता सकती है, जिसमें कई शेयरों में उथल पुथल होती नजर आएगी। चलिए चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं निफ्टी को। डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो भाई देखिए बहुत खतरनाक सी कैंडल बनी है, इन्वर्टेड डोजी, ठीक है, ऊपर से बहुत बड़ा विक है। कैंडलस्टिक वाला वीडियो में अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ऊपर से प्रेशर सेलिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग था, हालांकि न्यू हाई बना दिया, 2-4 पॉइंट ऊपर चले गए थे पिछले हाई से, लेकिन वहां से सेलिंग ही आई है और बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ था। तो और ऊपर से 50% कैंडल वाला रूल, उसके लिए भी मैंने शॉर्ट भी लॉन्च करा है, कल देख सकते हैं, उसको भी समझ लेंगे आप। नहीं तो कैंडलस्टिक वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा प्लीज समझना। बाकी ये देखिए, ये दिखा रहा है कि भाई ये सेलिंग प्रेशर है, बहुत ऊपर से मार्केट को नीचे तक लाया गया, तो बेचने वाले बहुत स्ट्रॉन्ग थे, प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी और मार्केट है। लेकिन ये बना अभी भी ग्रीन ही है। अगर अब ये इसके लो को तोड़ दे, दैट इज 21,800, तो भाई फिर ये रिवर्सल की कहानी है। हालांकि मुझे उसके बाद भी एक अच्छी बड़ी मजबूत कहानी दिख रही है 21 मूविंग एवरेज, जिसके बारे में कई बार समझा चुका हूँ। वीकली वीडियो में नहीं करता हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा, बाकी अदरवाइज किसी और वीडियो में समझा दूंगा, सिखाता रहूंगा आपको कुछ ना कुछ। तो ये 21,640-50 के आसपास आकर फिर से बड़ी वाली सपोर्ट है, इस यहाँ पर आकर सपोर्ट दे सकती है, और 21,500 फिर साइकोलॉजिकल बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और उससे ज्यादा नीचे मार्केट अभी फिलहाल जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो आप समझ लीजिए 480 नीचे की तरफ मैक्सिमम अगले हफ्ते के लिए मुझे दिख रहा है। हालांकि जाने को नीचे भी जा सकती है, बट अगर ऐसा कुछ होगा तो वो मैं आपको आगे के वीडियोस में बता दूंगा। बट ओवरऑल बड़ी पिक्चर जो दिख रही है वो अभी यही कह रही है कि 480 मैक्सिमम अगले हफ्ते तक नीचे जा सकते हैं। हालांकि अगर हम बात करें
करें साइडवेज की तो काफी टाइम गुजार सकते हैं, हो सकता है पूरा हफ्ता साइडवेज गुजर जाए। लेकिन ऊपर की बात करें तो 22,250-60 का एरिया ये सिर्फ रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसको भी अभी फिलहाल निफ्टी ऊपर की तरफ पार नहीं कर रहा है। ये हो गया ओवरऑल सिनेरियो मार्केट का। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं से, उसके बाद लेवल्स टू ट्रेड बताऊंगा, उनको समझ लीजिएगा। देखिए बैंक निफ्टी जो है बार बार स्ट्रगल कर रहा है, 21 मूविंग एवरेज को छूता है, ऊपर गया है, फिर नीचे आ गया है और क्लोजिंग इसने भी फिर नीचे दी है। अगर अभी ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है 46,340-50 का एरिया है, इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो ये स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। और अदरवाइज ये यहीं से गिर रहा है और अभी और गिरता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इसका भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे है बड़ा वाला सेल ऑफ के लिए, तो वो 45,675 है, उसके नीचे भी ये जाना नहीं चाहिए। अगर उसके नीचे गया तो फिर ये बीएस के कंट्रोल में आ गई मार्केट, फिर से 44,450 फिर से रीटेस्ट होकर, और उसके बाद फिर आगे की कहानी क्या बनेगी वो एक अलग कहानी होगी। अगर ऊपर की बात करें तो यार इसके लिए ऊपर में ना बहुत रूम है, 48,100 तक की कहानी खुल सकती है, बट अभी फिलहाल ऊपर के दम नहीं दिख रहे हैं, मार्केट में नीचे की कहानी बन गई है। इसके अलावा भाई फिर निफ्टी सेम टू सेम बैंक निफ्टी चल रहा है, तो बहुत कुछ नहीं समझाने के लिए, उसको भी इसी तरह देखिएगा। लेकिन मिड कैप निफ्टी ये एक अच्छी गेम कर रहा है और इसमें भी लग रहा है कि हायर हाई मारा है, और ये जो कैंडल है ना ये भी नेगेटिव है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर की, वो भी हाई बनाने के बाद। इसको आइडियली क्लोजिंग दे देनी चाहिए थी 750 के ऊपर, तो ये बहुत स्ट्रांग था, फिर ये नीचे नहीं देखता और ऊपर ही जाता। सो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल 10,750 इसके ऊपर है, तो भाई बाय का सोचिएगा, सेल का मत सोचिएगा, ठीक है। अब लेवल्स टू ट्रेड बात कर लेते हैं। तो अब फिलहाल मंडे से अगर बात करें तो मंडे के लिए भाई 21,850 से 800 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। इस एरिया में ट्रैपिंग हो सकती है, अगर इसके पीछे में कहीं मार्केट खुलती है तो अवॉइड कीजिएगा ट्रेड्स को, क्योंकि यहाँ पर कहानी क्या है ये वहाँ पर जो डेटा चेंज होगा उससे पता चलेगा। अभी फिलहाल ये दिख रहा है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे अगर खुल जाती है तो फिर सेल कीजिए। रिवायत के अनुसार पहले मैं ऊपर के लेवल बताता हूँ, सो ऊपर के लेवल सुन लीजिए। तो अगर ये 850 के ऊपर है तो भाई से सेल का ना सोचकर बाय का सोचिए। हालांकि ऊपर में 21,910 से लेकर 930 का एरिया ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, इसको पार करना भी इसके लिए भी फिलहाल मुश्किल दिख रहा है, पैसा लगेगा तो होगा। तो अगर ये 930 के ऊपर चली जाती है तो फिर एक और फाइट जोन है 1970 से लेकर 22,030, इस एरिया में फिर से पंगा होगा। ये आसान नहीं है, ये बुल्स एंड बियर्स का फाइट जोन है, इसके ऊपर जाने नहीं देंगे वो लोग जिन्होंने इसको गिराया है। अगर वो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं और अभी वो बहुत बड़े प्रॉफिट में है नहीं, या तो मार्केट साइडवेज रहे तो वो सेलर्स हैं, आराम से उनको प्रॉफिट बन जाएगा, खासतौर पर ऑप्शंस में। अदरवाइज ये इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। साइडवेज या नीचे ये दो स्टोरी ज्यादा दिख रही है, बट अगर ऊपर जाती है, हम ऊपर की बात करें तो लेवल सुन लीजिए 22,035 के ऊपर अगर जाता है तो फिर एक और बड़ा वाला फाइट जोन है। अभी वो 22,080 से लेकर 22,124 तक का है, ये भी पार करना बहुत मुश्किल होगा, ये भी एक स्टेप रेजिस्टेंस है। सो ये सारे रेजिस्टेंस जो हैं वो दिक्कत देंगे। आपको एक और रूल बताता हूँ फिर से एक लर्निंग। देखिए मार्केट का एक रूल होता है, मार्केट नहीं इनफैक्ट ये अबाउट ऑल द फोर्सेज है, ठीक है, यूनिवर्सल रूल है ये, और मार्केट्स पे भी अप्लाई होता है। दैट इज that any and every price या एनर्जी moves in the direction of the least रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ऊपर जाने के लिए बार बार रेजिस्टेंस आ रही है जो कि स्टिफ है। हाउएवर अगर 22,120 को पार कर लिया तो भाई एक अच्छा खासा 100 पॉइंट से ज्यादा का मूव आता नजर आएगा। अगली स्टिफ रेजिस्टेंस जो बनती है अब वो 22,250-60 पे बनती है। ये लेवल पार करना निफ्टी के लिए भी मुश्किल है, लेकिन अगर इसके ऊपर गई तो फिर एक न्यू हाई और न्यू रैली शुरू हो जाएगी। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा, अगले हफ्ते सारा टाइम काम आएगी। अगर ऐसा हो जाए तो उसके बाद फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए राइड करने की कोशिश कीजिएगा निफ्टी में। अब बात करते हैं नीचे की। निफ्टी को मैंने बताया 850 से लेकर 800 का एरिया स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम है। यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, बार बार बचा रहे हैं, और इसको तोड़ेंगे तो फिर नीचे एक और मजबूत सपोर्ट जो बनती है वो बनती है 21,775 से लेकर 745। ये एरिया असल में स्ट्रॉन्ग एरिया है एक्चुअल वाला, इसको तोड़ना जरूरी है अगर नीचे जाना है तो, क्योंकि उसके बाद ये ना मार्केट यहाँ पे गैप छोड़ के गई है, तो ये यहाँ तक आ सकती है। तो यहाँ पर ये गैप छोड़ा हुआ है, ये गैप तो फिल होगा। तो अगर वहां से मार्केट गिरती है तो ये बहुत चांसेस है कि यहाँ पर गिरने दिया जाए, बुल्स इंतजार करें यहाँ तक आने का, क्योंकि गैप फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे वो बाइंग करेंगे। वो कौन सा लेवल है? 670 से 690 का एरिया है। ये एरिया में फिर से पुल बैक की चांसेस है, और अब ये अगर टूट गया तो फिर इसका मतलब बियर्स आर इन कंट्रोल। फिर ये लेवल वापस ऊपर पार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा निफ्टी के लिए, और फिर नीचे एक और बड़ी गिरावट 21,580, और उसके बाद फिर 21,544, और उसके बाद फिर जो अगला लेवल आता है जहां पे कि कोई पैसा लगाने वाला सोचेगा कि पैसा लगाऊं, वो लेवल होगा 21,430 से लेकर 21,370। इस एरिया में आके बुल्स एंड बियर्स के बीच में फिर से फाइट हो सकती है। हाउएवर ये अगर टूटा तो फिर भाई एक आखिरी उम्मीद जो है लेवल है 21,270। इसको नहीं तोड़ना चाहिए निफ्टी को। अगर ये तोड़ा तो फिर फरवरी का मंथ भी गिरावट का होगा, और फिर और नीचे गिरावट आती नजर आएगी। हाउएवर नीचे जाने से पहले उसको यहाँ पर टाइम बिताना होगा। वो लेवल होगा 21,220 से 190 का लेवल, और इसको तोड़ दिया तो फिर 100 का लेवल। उसके बाद फिर कहानी क्लियर है और नीचे जाने की तैयारी है। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और राइड करते जाइए। ये वीक की बात कर रहे हैं, मंडे के लिए मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये लेवल होगा निफ्टी के लिए। इस तरह से मार्केट को देखिएगा और इसके अकॉर्डिंगली डायरेक्शन पकड़ के ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। और जिन जगहों पर मैंने बताया कि बुल्स एंड बियर्स की फाइट है या जहाँ पर रुक सकती है मार्केट, वहाँ पर वो समझदारी होगी। अगर आप ऑप्शन के ट्रेड में है बाय के खासतौर पर, तो भाई अपना प्रॉफिट बुक कर लें और वेट करें उसकी डायरेक्शन क्लियर होने का। अदरवाइज वहां पर ऑप्शंस में से प्रीमियम्स उड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वहां पर टाइम बिताती है मार्केट में। खेल जो है मोमेंटम का होता है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो मोमेंटम नहीं रहेगा जब तो ऑप्शंस अपना प्रीमियम लूज ही करती हैं।
या तो आप मंथली वाली में खेलिए और ऑप्शंस को होल्ड करना हो तो उसके हिसाब से, अदरवाइज अगर आप वीकली में खेलते हैं तो वो जगहें हैं जहां पर ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ते नजर आएंगे। सो वहां पर अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा। होल्ड करना समझदारी नहीं होगी क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी 14.6975 पे है। ये यहाँ से कूल ऑफ हो सकता है क्योंकि फिर अगर डायरेक्शन आपकी सही भी हुई तो भी ऑप्शंस में प्रीमियम गेन नहीं होंगे। अगर विक्स नीचे गिरने लगता है इस पे भी नजर रखिएगा। और ये हो सकता है क्योंकि अभी तक बजट की वजह से वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब इसके बढ़ने के बहुत ज़्यादा कारण नहीं है। फेड का इवेंट हो चुका, बजट हो चुका, अब तो रिजल्ट आएंगे इलेक्शन के, तभी कुछ कहानी अगर दोबारा से विक्स की होती है तो होगी। अब और ज़्यादा विक्स को बढ़ना नहीं चाहिए, हालांकि ऊपर जाने पर ये 16 तक जा सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की। तो भाई बैंक निफ्टी के अगर लेवल्स की बात करें तो 45,970 इस पे क्लोज हुआ है। और अगर हम इसमें बात करें डेली चार्ट की, ये 21 मूविंग एवरेज से बहुत खेल रहा है, हालांकि भी थोड़ा सा पीछे है। अगर ये देखिए, इसको 21 मूविंग एवरेज के ऊपर गया था ये और फिर नीचे आ गया। अगर ये 21 मूविंग एवरेज को पार कर लेता है ऊपर की तरफ में, क्लोजिंग दे देता है, तो मान लेवल क्या होगा 46,350, तो भाई ये कहानी अलग हो जाएगी और ये बाय बन जाएगा। लेकिन अभी इसने कोशिश जो करी है वो फेल हो गई और अभी वापस क्लोजिंग इसने इसके नीचे दी है। हालांकि वीकनेस इस 2G के नीचे आएगी 45,667, मैंने पहले बता दिया। अब लेवल्स टू ट्रेड, अच्छे शेयरों को नजर में रखिए, सारा पैसा भी मत लगाइए, करेक्शन बढ़ी आ सकती है। लेकिन ये टाइम पे जो शेयर सस्ता हो रहा है उसको आपको लगता है आपको होल्ड करना है लंबे समय के लिए, नहीं खरीद पा रहे थे, जैसे कि अभी HDFC बैंक आ रखा है, थोड़ा सा खरीद लीजिए, थोड़ा और खरीदने की क्षमता जरूर रखिए मगर, ताकि और नीचे जाए तो और ऐड कर सकें। ये वो शेयर्स हैं जिन्हें लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो फायदा ही देंगे। बाकी चलिए ट्रेडिंग की बात करते हैं। जो बैंक निफ्टी जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत नजदीक है 45,967। मंडे को अगर इसके ऊपर जाता है तो ये बाय का कहानी बनाता हुआ नजर आ रहा है। और 46,040-50 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको पार करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर इसको पार कर जाता है तो फिर 46,190 का एरिया, ये वो एरिया है जिसको पार करना बैंक निफ्टी के लिए जरूरी है अगर इसको ऊपर जाना है। अगर पैसा लग गया, FIIs ने लगाया, तो ये जा रहा है ऊपर, नहीं तो नहीं। और अगर पैसा FIIs नहीं लगा रहे तो DIs को बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है और पैसा लगाने की मार्केट पहले ही यहाँ पर है, वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है और अभी FIIs बाइंग में भी नहीं आ रहे हैं। और बाकी मैंने आपको बताया माल पब्लिक को चिपकाया जा रहा है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा जाए तो मंथली वाले में यही हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे मार्केट ऊपर नहीं जाती, मार्केट जब ऊपर जाएगी तब पता चल जाता है, तब सबसे पहला साइन यही होता है कि पब्लिक से माल खींचा जा रहा होता है, सेल ऑफ जो होता है स्मार्ट मनी कम कर रहा होता है, दूसरा स्मार्ट मनी बाइंग ज़्यादा कर रहा होता है। लेकिन आप 200 से 250 का लेवल मान लीजिए, इसको ही पार नहीं कर रहा है, बट अगर इसको कर ले तो ठीक है। पूरे हफ्ते की बात करें हम तो 46,340 अगली रेजिस्टेंस है, ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको भी पार करना आसान नहीं होगा। लेकिन इसको पार कर लिया तो फिर इसका मतलब ये है कि बियर्स हारते हुए नजर आ रहे हैं और बुल्स टेक ओवर ले रहे हैं और चार्ज आ जाएगा। इसके ही स्टॉप लॉस से आप बाय का ट्रेड लेकर राइड कर सकते हैं, तब स्टॉप लॉस ही ट्रेड कीजिएगा क्योंकि फिर अगला लेवल जो है वो 46,480 से 540 का है। यहाँ तक तो बैंक निफ्टी फिर चला ही जाएगा अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है। और अगर यहाँ से ऊपर गया 46,540-50 के, तो फिर भाई ये एक और बड़ा मूव दिखाएगा 46,790 से लेकर 850 और 850 के बाद 892 के बाद 914। ये सारे तीनों लेवल, चारों लेवल इंपॉर्टेंट लेवल हैं। और यहाँ पर आकर अगर ऊपर जाता है तो भाई फिर ये बहुत मजबूत हो गया और फिर बुल्स के कंट्रोल में, और फिर ये असली चाल दिखाएगा। बात जो है साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 47,000 से 47,050 या 100 का एरिया, इस तक ये पहुंच जाए और यहाँ के ऊपर क्लोजिंग देकर जब चलेगा तो फिर इसको राइड कीजिएगा। मंथली ऑप्शन सस्ती वाली खरीद कर भाई स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। अगला लेवल हालांकि 47,235, फिर उसके बाद 326, 362 और उसके बाद 47,500 और 47,500 के बाद 47,768, 933, 48,309, 48,000 के पार तो फिर मतलब स्टोरी लंबी होगी, जरूरत होगी तो बताऊंगा। हालांकि लेवल ऊपर तक के जो निकल रहे हैं वो 49,250 और अगर उसके भी ऊपर जाना चाहें तो 50,550 तक के लेवल ऊपर हो जाएंगे अगर जो लेवल बताया उसको पार कर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है। अगले हफ्ते कैसा हो सकता है भाई, बैंक निफ्टी इज अनप्रडिक्टेबल और ये मूव करने पे आए तो भाई एक दिन में 2-2 हज़ार पॉइंट भी मूव करता है, तो ये होने को हो भी सकता है। सो ध्यान रखिएगा। बाकी हम नीचे की बात कर लेते हैं जिसके चांसेस दिख रहे हैं कि ये होगा, उसमें कैसे ट्रेड करना है। तो भाई इंपॉर्टेंट लेवल 45,950-60 का है या 46,030 का है, यही बता रहा हूँ। इसके नीचे है तो भाई इसको बाय का मत सोचिएगा, ये नीचे आ रहा है, नीचे आता तो एक चीज सपोर्ट 45,000, फिर 813-14 पे आती है, इसको तोड़ दिया तो फिर 45,710-20 और उसको तोड़ दिया तो फिर 45,650 और फिर उसके नीचे 45,570 और उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल 45,461। ये है वो लेवल जहां पर आकर कहानी डिसाइड होगी और फिर ये सेल ऑफ की कहानी मजबूत हो जाएगी। और उसके बाद भी अगर उम्मीद रखनी हो, नीचे गया झटका मारा ऊपर गया तो वो है 45,375, इसके नीचे भाई कहानी कमजोर है। फिर सपोर्ट आएगी 45,258, 45,070, बाद फिर एक बड़ा फॉल 44,600 और उसके बाद 44,473 और 44,104 और उसके बाद 43,640 एंड 43,440 और उसके बाद एक और बड़ा फॉल 42,570 और उसके बाद फिर 42,100 तक के लिए ओपन हो सकता है खेल निफ्टी बैंक में अगर ये नीचे गिरना चाहता है तो। और ये सब अगले हफ्ते के लिए बता रहा हूँ, मंडे को ऐसा नहीं हो रहा है। मंडे के लिए जो लेवल्स ऊपर के बताए हैं इन पे ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा और स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। सब जगह पे नीचे की तरफ अगर जाए तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिएगा, चांसेस बहुत हैं कि ये फॉल बढ़ा होता नजर आए। भाई अब मिड कैप निफ्टी में लेवल्स इसके भी सुन लीजिए तो 720 से लेकर
750 का एरिया है। ये एरिया में यहाँ पर ये अगर नहीं तोड़ता, यहीं पे घूमता है, तो भाई इसके अंदर में फिर बाय बनता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, पैटर्न जो बना रहा है ये हायर लोज का, हायर हाइस का, सो भाई कायम है। और अगर बढ़ना है मार्केट को तो यही वो सबसे बड़ा सेक्टर है मिड कैप, जिसमें बहुत सारे मिड कैप अब लार्ज कैप बनते नजर आएंगे। तो बाय करने की कोशिश कीजिएगा। 750 के ऊपर 794 एक रेजिस्टेंस, और अगर इसको पार कर लिया तो सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। भाई मेरे हिसाब से फिर अगर ये पार हो गया तो लेवल जो बनता है वो उसके बाद सीधा 11,064 का बनता है, और कितनी देर में आएगा वो एक क्वेश्चन होगा, बट ये ओपन टू दैट होगा। नीचे की तरफ बात करें मंडे को, तो भाई 10,718.20 का एरिया है। यहाँ से लेकर नीचे 700 या 690 इसके बीच में बायर्स बैठे हैं। तो यहाँ पर आएगा तो फिर बाइंग होगी, अगर बाइंग नहीं होती है तो ये फॉल के लिए तैयार है, और फिर बड़ा वाला फॉल अगला दे रहा है जो वो सीधा नीचे लेके आ रहा है इसको 660 से 630 के एरिया में। और ये वो एक एरिया है जहाँ पर बुल्स एंड बीयर्स के बीच में फाइट होगी, और यही वो एरिया है जहाँ पे पीछे गैप छोड़ के आई है, ये गैप भी फिल हो जाएगा। यहाँ पर सावधान रहिएगा, अपने ऑप्शंस के बायर हैं अगर तो अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा और इंतजार कीजिएगा क्या डायरेक्शन देता है, अदरवाइज यहाँ पर ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ते नजर आएंगे। और इसके नीचे जाता है तो फिर 10,600, और फिर उसके बाद फिर 10,554, 10,550 से 540 का एरिया, फिर 526, 500, 3, 440, 405, 374 तक ये जा सकता है। यहाँ पर 374 से 405 के बीच में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस बैक आ जाए। इसके नीचे ये एक बार में तो नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, यहाँ पर तो थोड़ा टाइम बताएगा। अगर इसको नीचे भी जाना है तो यहाँ पर फिर से अपने ऑप्शंस को क्लियर कर लीजिएगा, और उसके बाद इंतजार कीजिएगा क्या डायरेक्शन देता है। अगर रिवर्सल की हो तो भाई जो अभी ऊपर के लेवल बताए हैं इनको ही टारगेट बनाकर ट्रेल कीजिएगा और प्रॉफिट बनाएगा। नहीं तो ये 10,370 को तोड़ देगा तो फिर ये नीचे की तरफ चल पड़ा है। फिर 10,300, 10,240 और 10,175 ये सारे लेवल नीचे की तरफ ओपन हो जाएंगे। ये अगले हफ्ते की गेम हो गई। बाकी मिड कैप निफ्टी स्ट्रांग है भाई, इसको बेचने की कोशिश ना करें तो अच्छा होगा जब तक कंफर्म सिग्नल्स ना आ जाए सेल के। लेकिन अभी मार्केट मंडे को तो मुझे नीचे ही जाती नजर आ रही है। दूसरा मैंने आप लोगों को दिखाया था भाई एक ग्रीन एक रेड कैंडल, वो पैटर्न अभी भी कायम है। उसके बेसिस पे मैंने फ्राइडे को आपको बताया था कि मार्केट बढ़ती नजर आएगी, और ये काफ़ी टाइम हो गया भाई। 23 जनवरी को रेड कैंडल, फिर अगले सेशन में ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, और ये हायर लोज हायर लोज हायर लोज हायर लोज बनाते हुए चल रहा था। थर्सडे को तोड़ा था लो एक, मगर उसको फिर सस्टेन कर लिया इसने, और हायर हाई मार्कर अभी फिर से यहाँ पर है। तो कहानी इसमें अभी तक वीक नहीं हुई है। ये ट्रैपिंग वाला खेल था जिसमें इसने अपने पिछले लो को तोड़ा हल्का सा, और उसको बहुत स्ट्रांगली सस्टेन भी कर लिया है। बट द प्रॉब्लम इज दैट ये अभी 10,750 के ऊपर नहीं है। अगर वहाँ के ऊपर चला जाए तो इसका मतलब ये बियर्स से जीत चुके हैं, बुल स्ट्रांग है। और पहला मूव ही जो मैं लेना चाहूँगा वो सीधा इस ढंग से प्लान करना मंथली में कि भाई 11,060 तक के लिए ओपन है दूर की ऑप्शन। अगर मिल जाए, इसमें ज़्यादा मिलती नहीं है, लेकिन मिल जाए तो उसको होल्ड करके राइड कीजिएगा। या जो पहले वाली खरीदी है उसमें भाई किसी तरीके से अपनी ऑप्शंस में एवरेज प्राइस ऐसी बनाइएगा जिससे कि आप उसको इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से होल्ड कर सकें। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, यानी कि जितने पॉइंट मिड कैप निफ्टी ऊपर होगा, 728 पे भी है, अगर आपने एक 750 की खरीदी तो वो अभी जीरो वैल्यू है। लेकिन अगर आपने 700 की खरीदी तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 28 बनती है, क्योंकि मिड कैप निफ्टी का इंडेक्स 728 पे है। सो दैट्स व्हाट इंट्रिंसिक वैल्यू है। अगर आपको समझ में आया, नहीं तो बाकी आ जाएगा, कल सेशन करने की कोशिश करेंगे वीकेंड पे, और अगर वो करते हैं तो उसके अंदर ये सब सवाल आप पूछेंगे तो मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा। बट इंट्रिंसिक वैल्यू बना लीजिएगा, और ये कैसे बनती है उसका भी एक तरीका बता देता हूँ। लर्निंग फॉर द डे, अनदर लर्निंग फॉर द डे, दैट इज मैंने 10 ऑप्शंस खरीदी, उन 10 में से मैंने 8 को 20 रुपये प्रॉफिट पे बेच दिया। 10 ऑप्शन जो खरीदी थी वो मैंने 100 रुपये की खरीदी थी, और मैंने 8 को बेच दिया 20 रुपये प्रॉफिट पे, तो मेरा 160 रुपये का प्रॉफिट बन गया उन 2 ऑप्शन पे। अब मेरी प्राइस जो 100 रुपये की 2 खरीदी हैं, जो मेरे पास अभी भी होल्ड में है, 10 खरीदी थी, 8 बेच दी, 2 बची है, 100 रुपये पे खरीदी थी, तो 160 रुपये माइनस कर दीजिए, तो मेरी उसकी वैल्यू एक्चुअल क्या बन जाती है, प्रॉफिट को भूलते हुए 40 रुपये उसकी मेरी एक्चुअल एवरेज प्राइस बन जाती है। अब अगर वो 40 रुपये की एवरेज प्राइस वाली ऑप्शन आपके पास है तो उस पर बैठ जाइए, उसको फिर छोड़िए मत, फिर उसके ऊपर जाने दीजिए, और यही मान के चलिए कि जब ये 40 पे आएगी तभी निकलूंगा, नहीं तो बैठा हूँ। वो आपको ऐसे प्रॉफिट देगी, इस तरह से होता है। और अगर आप चाहें तो मैंने 10 का एग्जांपल दिया है, आप 20 भी ले सकते हैं, और 0 से भी नीचे चली जाती है एवरेज प्राइस। लेकिन ये स्मार्ट गेम होता है, ना आता हो पंगे मत लीजिएगा, बट अगर सीख जाएंगे तो बहुत आसान होता है। और फिर ऐसी ही चीज़ों को राइड करते हैं, और जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो यही कर प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, बाकी भाई आई होप आपको ये सब चीज़ें फ़ायदा दे रही हैं। बाकी लर्निंग चाहते हो और तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइव सेशन में आना चाहते हो तैयार रहिएगा, मोस्ट प्रॉब्ली कल संडे को, दैट इज 4 फरवरी। आई ट्राई एंड डू दैट, विल डू दैट। वहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो को एवेल्यूएट करवा सकते हैं। जिस शेयर के बारे में जो क्वेश्चन पूछेंगे वही वहाँ पर आपके सामने एनालाइज करके बताने की कोशिश करूंगा कि भाई उसमें क्या हो रहा है, क्यों कह रहा हूँ, क्या है, क्या नेक्स्ट लेवल होगा, कहाँ पे बुक कर लेना चाहिए, रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों के एनालिसिस करता हूँ, दोनों बताऊंगा। ठीक है, वो सब आप साथ में सीख भी सकते हैं। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.